चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ बुलंद करने का अहम चैलेंज दरपेश। लाहौर में बोर्ड सरबराह ने व्हाइट और रेड बॉल टीम के कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और मुआवन कोच असर महमूद से मुलाकात की। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी के बहुत ज़्यादा शोशे छोड़े जा रहे हैं कि सर्जरी हो रही है, सर्जरी में ये होगा। तो ये जो लाहौर से खबरें आ रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो 3 सीनियर प्लेयर हैं उनका एनओसी रोक के बैठा हुआ है, और चाहे जितना मर्जी बोर्ड के ऑफिशियल्स या ये क्रिकेटर तीनों शाहीन, बाबर और रिजवान प्रिटेंड करें कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है, लीग जब शुरू होगी तो लीग आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भयंकर टीवी इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की करारी हार के बाद पीसीबी ने सर्जरी का ऐलान किया। मगर आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सर्जरी में ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है, मगर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी के बहुत ज़्यादा शोशे छोड़े जा रहे हैं कि सर्जरी हो रही है, सर्जरी में ये होगा। तो आप ईमानदारी से बताएं कि चीफ मोहसिन नकवी साहब कि क्या सर्जरी का जो अमल है वो प्लेयर से पहले शुरू करना चाहिए या आपकी अपनी मैनेजमेंट से, जिनके भोंडे फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस हाल में पहुंची है। आज तो आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं ये आगे हमने फिटनेस टेस्ट को बेहतर करना है, फिटनेस लेवल बेहतर करना है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अनफिट प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करने वाला कौन था? वो कौन था जिसने मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम से मीटिंग की थी, हालांकि पता था कि ये दोनों खिलाड़ी फिट नहीं हैं? नहीं, देखें, मेरी ज़ाती राय है कि जब आपका इंटरनेशनल स्केड्यूल नहीं है और आपकी टीम T20 क्रिकेट नहीं खेल रही, बिकॉज दे आर फ्यू प्लेयर्स जो आपने शायद T20 में रखे हुए हैं, तो जब आपका T20 नहीं चल रहा, आपने किसी और कंट्री से नहीं खेल रहा, तो कोई वजह नहीं है। पिछले दिनों भी वो उसामा मीर को रोका T20 ब्लास्ट वगैरह के लिए। अब वो इसके बजाय कि वो घर में बैठ के या अपने जो क्लब वगैरह से खेले, वो अगर आता विटालिटी ब्लास्ट में खेलता तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होता, फाइनेंशियली भी और एक्सपीरियंस के एतबार से भी। तो आई डोंट नो, ये 2 लीग्स वाली जो कंडीशन लगाई है, मैं इसके कोई बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं। मेरी ये ज़ाती राय है कि जब आपकी नेशनल टीम को ज़रूरत है तो चाहे कोई भी लीग है, आप फिर वो प्लेयर्स आके अपने कंट्री के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें। अगर कोई आपके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है तो देन यू शुड अलाउ द प्लेयर्स कि वो जाके लीग्स में खेलें, और 2 या 3, अब उससे इट डजंट मेक सेंस। देखो, एक बंदा, आपका काम है, अगर आपका वो जो भी आप काम करते हैं, आपकी अगर मसरूफियत नहीं है तो ठीक है, फिर आपको अलाउ करेंगे आप जाएं। लेकिन जब आपका कमिटमेंट ही नहीं है नेशनल टीम के साथ, तो रादर देन सिटिंग एट होम। लेकिन हमने लंकन प्रीमियर लीग में नसीम की इंजरी देखी और उसने इंजरी कैरी करके एशिया कप खेला और फिर 6 महीने के लिए बाहर हो गया। तो अब ये भी तो नहीं कह सकते ना, खुला भी तो नहीं छोड़ सकते। देखें, अब इंजरी में कोई गारंटी है? स्टैम्प पेपर पे कोई लिख के देगा कि ये जो 2 लीग्स में आपने इजाजत दी है तो उसमें इंजरी नहीं होगी। लेकिन रिजवान भी आधा पाकिस्तान कहते हैं कि इनका वर्कलोड पीसीबी ने कभी कंट्रोल ही नहीं किया, कभी मैनेज ही नहीं किया। तो ये किसने किया था? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने तो खराब खेला ही खेला, लेकिन मुझे ये बताएं कि सर्जरी का जो आप अमल शुरू करने जा रहे हैं, भाई जहाँ से गलती होती है, जहाँ पर कोताही होती है, या यूं कह लें कि जहाँ पे मर्ज होता है पहले उसे दूर किया जाता है या नीचे जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि अभी तक चेयरमैन पीसीबी की जानिब से एक लफ्ज तक नहीं निकला सेलेक्टर्स के खिलाफ, एक लफ्ज तक नहीं निकला वहाब रियाज के खिलाफ, सिर्फ सर्जरी हो रही है। और भाई अगर इस तरह चलना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी। पहले तो उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने ये फैसले किए, जिन लोगों ने एक अच्छी खासी खेलती हुई टीम को, नतीजे देने वाली टीम को चेंज किया, कप्तानी चेंज की, ग्रुप्स बन गए। पहले वो टीम थी, हम देखें T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेले, फेवरेट थे। और उस हवाले से बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूँ, ये फिर बात आती है इंसान की अपनी कमिटमेंट कि वो कितना, अगर वो ही इज़ फुली फिट, अगर उसको खुद जब एहसास नहीं होगा कि मैंने अपना खुद ख्याल रखना है, फिर आप एग्जांपल तो वन पे बहुत सारे मेरे पास लंबे सवाल आते हैं। वन पे मैंने बताया इन तीनों को जाने देना चाहिए कनाडा लीग के अंदर बिफोर श्रीलंका सीरीज। प्लेयर्स को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। अब रिटायर हो गया विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन वो जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेदरलैंड वगैरह के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेलते थे, पहले भी नहीं खेलते थे। तो बुमराह को वो हर सीरीज नहीं खिलाते। वो अपने प्लेयर्स खुद भी अपना ख्याल रखते हैं और बोर्ड भी मैनेज करता है। यहाँ पे चलो अब बोर्ड जोर जबरदस्ती कर रहा है, इट मेक सेंस कि चलो ज़्यादा सीरीज ना खिलाएं ताकि अपना ख्याल रखें। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे, अब जो हमारे प्लेयर्स की फिटनेस है, बोर्ड चाहे इनको 2 की बजाय 1 की इजाज़त दे या 0 कोई भी इजाज़त ना दे,
अब वो इनको ये वाली जो कमिटमेंट है कि जनाब आप भाग रहे हैं, आपके पेट बाहर लटके हुए हैं, फिटनेस है नहीं, अभी जाके यो टेस्ट ये वो जो कमिटमेंट है इनकी प्लेयर्स की खुद कि 25 करोड़ लोग इनकी तरफ नजरें लगा के देखे हैं, अच्छा कैच पकड़ के फाइनल वो अच्छे कैच की वजह से व्हाटएवर जो भी उसमें डिबेट जाने दें ग्लोबल T20 में तीनों को, बाबर, रिजवान, शाहीन को जाने देना चाहिए यार, क्यों नहीं जाने देना चाहिए? वो जाके खेलें, जाके कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा शायद कि वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है वो कुछ उसकी तरफ खेलना उस तरह शुरू कर दें, ज़्यादा अच्छे बेहतर स्ट्राइक मेरी बात सुने, फिर आप इनको एनओसी भी दे दें, इनको आप प्राइवेट लीग भी खेलने दें, उसके बाद इनको आप नेशनल टीम में भी सिलेक्ट कर लें, सारा कुछ होता रहे। तो वो जो हमने सर्जरी करनी थी, वो जो इलाज करना था, इंग्लैंड में शाहीन को सवाल हुआ कि जनाब सुना है सर्जरी हो रही है, कहते हैं कोई बीमार सी? नहीं देखिए, सर्जरी वगैरह का तो ये सिर्फ लिप सर्विस होती है और वो सिर्फ कहने की बात हद तक ही होता है। मतलब वक्त गुजर जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उस दिन बात करने का अंदाज और था। आपको कोई उम्मीद नहीं है कि सर्जरी होगी? सच बताइएगा, आपका दिल क्या कहता है? यार आई डोंट थिंक सो। सर्जरी मतलब मेरे ख्याल में सिर्फ लफाजी है और कहने की हद तक बातें हैं। सेलेक्टर्स का सुनने दे, एक आधे को निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, ये वो मुड़ खुड़ के यही प्लेयर यही सब कुछ। आई डोंट थिंक क्या सर्जरी होगी। बाबर को, रिजवान को बाहर कर देंगे, शाहीन को बाहर कर देंगे, क्या करेंगे? जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, बस इन पे थोड़ी इनकी फिटनेस पे काम करें। वो सुना है कि यो टेस्ट हो रहा है, यो टेस्ट हुआ करेगा, यो टेस्ट आप बताएं, दे सकते हैं? आजम खान भाग लेगा इतना? मतलब आप एटलीस्ट वो जो बना रहे हैं असूल वो उतना बनाएंगे, फिर उसमें से कोई निकले ना। रिजवान भी आपको लगता है कि I don't think कोई तबाही हुई है, ये पर्दा डालने के लिए एक स्टेटमेंट की हद तक था, तो फिर मुझे बताएं, फिर हम एनओसी भी दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि सर्जरी का भी आपको उम्मीद नहीं रहे, तो फिर हम ट्रैक पे कैसे चढ़ेंगे भैया? मुझे नहीं लगा कोई उम्मीद कि कोई सर्जरी वगैरह की बातें। फिर छड़ दिए, कोई और कम शुरू और, कर दिए सी कुछ और ऐसी तरह सी जो लाउडर हिल साडी हालत सी, ऐसी पागल हो गया ऐसा। बिल्कुल, बहुत ही शर्मिंदगी वाली हालत थी। अब देखें सर्जरी पता नहीं क्या, आई डोंट नो, वो मौका भी नहीं था। वो भाई टीम आपकी बाहर होगी, चले जाती है, 20 टीमों का वर्ल्ड कप देख के जा रहे हैं, आखिर हाँ। कोई तो आपके दिमाग में चीजें आती होंगी कि जो हमारे बोर्ड को वो वाले स्टेप लेने चाहिए। यार बोर्ड को भी स्टेप लेने चाहिए और हमारे प्लेयर्स को भी एहसास होना चाहिए। अगर बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहा है तो मॉडर्न डे क्रिकेट फिर अब 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट अभी मामूली है, नंबर 5-6 वाले के। जो नंबर 5 अभी हम यहाँ पे मौजूद है, रिंकू सिंह भी, वो उनका इंडिया का, हालांकि उसका 176 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो उन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा फिर भी। यार तो हमारे वाले, ये कितनी ज्यादती वाली बात है। जो नंबर 6 पे इफ्तिखार खेल रहा है वो भी 130 के स्ट्राइक रेट से, जो मिडिल ऑर्डर है वो भी 130 के स्ट्राइक रेट से। तो ये प्लेयर्स को देखो, बोर्ड तो चलो इनको अच्छा कोच ला के देगा, अच्छी फैसिलिटीज कर सकता है, भाई बोर्ड ने या कोच ने जाके खुद तो नहीं खेलना। गैरी कृष्णन बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, कोच है, इंडिया को जिताया 50 ओवर का वर्ल्ड कप। भाई अच्छा कोच दे सकता है, अच्छे पैसे दे सकता है, इनके पैसे भी बड़े हैं ना, पिछले सीजन में पैसे भी बड़े, कोच भी अच्छे और इनकी मनमानियां भी हैं कि कितना अरसा नहीं हुआ फिटनेस टेस्ट, ऑलमोस्ट 1.5 साल इंडिया वाले वर्ल्ड कप के बाद। 1.5 साल ना इनका कोई फिटनेस टेस्ट, जो खाना पीना खाओ, और अभी हर चीज़ में इनकी मनमानी है।